करवा चौथ पर सेक्स के लिए एक लड़की का मर्डर। चांद की रोशनी में खोदा गया 3 फीट गड्ढा गहरा। क्या वाकई लड़की की आत्मा ने लिया बदला? चांद मर्डर और आत्मा की रहस्यमय कहानी। करवा चौथ की उस रात सब त्योहार मना रहे थे, लेकिन उस घर में हो रहा था एक लड़की का मर्डर। सेक्स के लिए एक लड़की को करवा चौथ की रात दे दी गई भयानक मौत, और फिर उसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला सच क्या है वो आज हम आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल की नई वीडियो में फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है। चांद, आत्मा और लड़की के कंकाल की बेहद हैरान करने वाली कहानी। करवा चौथ की रात थी, बाहर अच्छी खासी चहल पहल थी। वो अपने प्रेमी के पास उसके घर गई। वो करवा चौथ उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन वो नशे में धुत था। वो चाहता था करवा चौथ की रात उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करे। वो उसे मजबूर करने लगा संबंध बनाने के लिए। घर में दोनों एकदम अकेले थे, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब जो उस घर में इस करवा चौथ की रात होने वाला था, उस बात की कल्पना न लड़के ने की थी न लड़की ने। करवा चौथ की रात सेक्स के लिए कत्ल। लड़की की बात से लड़का इतना नाराज हो गया कि उसको धक्का मार दिया। लड़की का सिर पास ही टेबल में टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गई। गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड ने लड़की का कत्ल कर दिया, लेकिन सामने लाश को देखकर वो घबराने लगा। उसने करवा चौथ की रात ही लाश को ठिकाने लगाने का भी मन बना लिया। घर के कमरे में ही 3 फीट गहरा गड्ढा खोदा और फिर लड़की की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। घर से गायब लखनऊ की एक लड़की। यह कहानी लखनऊ की है और बात है साल 2020 की। रूबी नाम की लड़की का अपने पति से तलाक हो चुका था। वो अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। करवा चौथ वाली रात उसने अपनी माँ को कहा कि वो एक तांत्रिक से मिलने जा रही है। वो अक्सर उस तांत्रिक से मिलती थी और अपनी समस्याओं का हल खोजती थी। रूबी की माँ को लगा कि शायद थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी और रूबी का कोई पता नहीं था। आखिरी बार तांत्रिक से मिलने गई थी लड़की। रूबी की माँ ने तांत्रिक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने बताया कि वो तो यहाँ आई नहीं थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन रूबी का कोई पता नहीं चला। अब माँ ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पहला शक तांत्रिक पर गया। सवाल पूछे गए, शक्ति दिखाई गई, लेकिन तांत्रिक ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस ने रूबी का मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली। इस कॉल डिटेल से पुलिस को एक लड़के का नंबर मिला, तो पता चला कि वो रूबी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने भी रूबी के बारे में कोई नई जानकारी होने से इनकार कर दिया। कमरे में 3 फीट गहरे गड्ढे में लाश गाड़ दी। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था। रूबी जिंदा है या मर गई, इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं था। लेकिन 6 महीने बाद यही लड़का एक बार फिर खुद पुलिस थाने आया। इस शख्स की दिमाग की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इसने बताया कि इसे रूबी की आत्मा नजर आती है। ये बार बार बोल रहा था कि रूबी इससे जीने नहीं देगी। उसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है। अब पुलिस ने सवाल पूछे तो इस शख्स ने सारी बात उगल दी। इसने बताया कि करवा चौथ की रात इसने ही रूबी का कत्ल किया था और लाश अपने ही कमरे में गाड़ दी थी। क्या लड़की की आत्मा ने खोला करवा चौथ की रात सच? पुलिस ने इस शख्स के कमरे की खुदाई शुरू की तो वाकई वहां से एक लड़की का कंकाल निकला। लाश पूरी तरह से गल चुकी थी। अपनी बेटी के हाथों में पड़े कंगन से मां ने लाश की शिनाख्त की। अगर आरोपी शख्स की माने तो रूबी की आत्मा की वजह से ही करवा चौथ की रात का खौफनाक सच सामने आ पाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।